क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल जो है वो 157 मीटर स्क्वायर है और उनके परिणामों का जो योगफल है वो 68 मीटर है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों की भुजाएं बताएं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 157 मीटर स्क्वायर। इफ द सम ऑफ देयर पैरामीटर इज 68 मीटर देन फाइंड द साइड ऑफ बोथ स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर की साइड आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। देखो स्क्वायर में क्या होता है, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर की साइड हमारे एक्स है, दूसरे की वाई है। तो उसको डायग्राम बना लेते हैं। पहला स्क्वायर हमारा है ये, इस स्क्वायर की साइड हमने मान लिया है कि एक्स है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी साइडें बराबर होती हैं। तो ये एक्स है यानी इसकी चारों साइडें एक्स हैं। दूसरा स्क्वायर हम मान लेते हैं कि वाई है, सॉरी ये है, इसकी भी साइड हमारे पास जो दी गई है वो मान लेते हैं कि ये वाई इसकी साइड है, यानी सब इनकी डायमेंशन पता चल गई। स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया होता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, डायमेंशन का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कहा जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा, पहली वाली का एक्स स्क्वायर और दूसरी वाले का क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। ठीक है। अब हमारे पास गिवन इन गिवन क्वेश्चन, गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, देख लो एक बार और। कंडीशन ये दी गई है कि जो वर्गों का क्षेत्रफल है उनका जो योगफल है, सम है, वो कितना है, 157, और पेरीमीटर का जो योगफल है वो 68 है। जो एरिया का सम है कितना है, एक 157, और जो पेरीमीटर है उसका 68 मीटर। बस इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, यानी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, 157। एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन में ये है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर के ऊपर ही लिख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, वो होता है 4a होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x और इसका 4y। इन क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो पेरीमीटर का योग है यानी 4x प्लस 4y का जो सम है वो कितना है, 68 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 17। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। ठीक है। अब हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे पास लेंथ है दोनों की स्क्वायर की वो बताना है। फाइंड द साइड, साइड ऑफ स्क्वायर। बस अब इसमें कुछ है नहीं। इन इक्वेशन क्या करेंगे, देखो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड लिख देना, इक्वेशन सेकेंड पे इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड मतलब ये, इसमें क्या है, हम लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं 17 माइनस वाई, यानी y को हम राइट साइड भेज दिए। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे। इन इक्वेशन सेकेंड x बराबर 17 माइनस वाई, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 17 माइनस वाई लिख देंगे, यानी 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 157। ये हमारे पास कहानी बन गई। अब हमारे पास a माइनस बी का जो फार्मूला होता है इससे इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ओपन करोगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 279, यानी 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस
इसमें क्या आ जाएगा, 2ab होता है तो 2ab की जगह आ जाएगा 17 इंटू 2 हो जाएगा 34y, ये प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 157। अब क्या करेंगे, 289 को हम क्या करें, यानी सॉरी 157 को हम राइट साइड ले आए। पहले तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, माइनस का 34y, दोनों को क्या करेंगे प्लस 289 में, ये जब इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 157 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 34y, ठीक है। इसमें घटाओ, इसमें जब घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से 3 आएगा, इसके बाद यहाँ से 1 आएगा, देख लो इतना ही आएगा, 132 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सारे में 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 17y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 60, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 66 आ जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और इसका फैक्टर करना है। फैक्टराइजेशन यूज करके इसको फैक्टर करना है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या फिर हमारे पास जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, उसका यूज करें। फिलहाल तो फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि जो 17 है इसको ऐसे डिवाइड करना होगा कि जब इसका एडिशन करें तो हमारे पास माइनस का 17 है, और जब इसका मल्टीप्लाई करें तो a और c का जो मल्टीप्लाई आए, जो a और c का प्रोडक्ट आए वही आए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y, ठीक है, प्लस 66। अब देखो 11y माइनस 6y को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17y आ जाएगा, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे -11 -6 का तो ये 66 आएगा, यानी ये फैक्टर हमारा सही है। अब यहाँ से y कॉमन ले लो, जब y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y -11 आ जाएगा, और यहाँ से -6 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y -11 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि y -11 कॉमन ले लेना है, y -11 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, इधर बचेगा y और यहाँ पे क्या बचेगा 6 बराबर 0। अब एक एक करके इन लोगों दोनों को 0 करते हैं, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -11 0, y इज इक्वल टू y -6 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी क्या 11, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो y है यानी जो स्क्वायर सेकंड है उसकी हमें डायमेंशन मिल गई, या तो 11 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है, ठीक है, या तो 11 होगी या फिर 6 होगी। अब हमारे पास जो कंडीशन है इसका यूज करो और इससे क्या करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे, यानी इसकी 2 डायमेंशन हो सकती हैं, या तो इसकी 11 होगी या फिर इसकी y होगी। तब क्या करो, एक्स वैल्यू निकालना है। इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 17 है, y बराबर 11 रखो, व्हेन या इफ y इज इक्वल टू 11 देन, तब क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 6। पहली कंडीशन ये है, पहला केस ये बन जाएगा, व्हेन y बराबर 6 तो x बराबर कितना आ जाएगा 11, यानी ये हमारे पास कंडीशन है, या तो x 6 होगा तो y 11 होगा, और y 11 होगा तो x 6 होगा। तो आंसर क्या आएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो दोनों आंसर हैं, या तो अगर 11 x को मानेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और अगर y को 11 मानेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये हमारा आंसर रहा, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ये हो गया अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, इसमें जो है ये क्वेश्चन देख लो पहले, 23 का सेकंड पार्ट। देखो इसमें 2 में से एक कोई करना था, 6 नंबर का है, ये आता है तो ये आता है तो ये, लेकिन हम कराएंगे सब, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, सॉरी 23 में अथवा का जो है,
द वेलोसिटी ऑफ अ बोट, बोट की वेलोसिटी दी जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट टेक 1 आवर मोर टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर करंट हमारी यानी नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, और नाव भी हमारी इसी डायरेक्शन में घूमे, तो इसका मतलब होता है ये नाव के साथ जो नदी की धारा है ये इस स्पीड से नाव भी जा रही है, इसी स्पीड से, इसकी स्पीड अलग अलग है, धारा भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इससे क्या होता है, दोनों में ऐड हो जाती है, क्या ऐड हो जाती है, स्पीड, यानी जो भी करंट की स्पीड होगी वो आपके नाव की स्पीड में ऐड हो जाएगी। ये हमारा डाउन स्ट्रीम का केस है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा कि जो वेलोसिटी अगर बोट की बी है और स्ट्रीम की वेलोसिटी एस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, एक केस। दूसरा केस ये है कि धारा हमारी ऐसे जा रही है, ये मूव कर रही है धारा नदी की, और जो नाव हमारे पास है, जो नाव है, नाव हमारी, ये नाव जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी अपोजिट जा रही है। तो इससे क्या होगा, धारा ऐसे बढ़ना चाहेगी लेकिन इसकी, सॉरी, नाव ऐसे इस तरफ आना चाहेगी लेकिन जो धारा की स्पीड है ये इसको पीछे की तरफ पुश करेगी। तो ये अप स्ट्रीम का केस आता है, और ये अप स्ट्रीम का केस आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है, यानी जो भाप या जो, सॉरी, जो धारा की स्पीड है वो बोट की स्पीड को कम करना चाहती है। कितना कम करना चाहती है ये डिपेंड करता है, इसको हम घटा देंगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि बोट की स्पीड कम होगी, अगर बोट की स्पीड कम होगी तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, तो ये लॉजिक है कि स्पीड हम धारा से तेजी रखेंगे, लेकिन जो धारा की स्पीड है उसको घटा देंगे, तो ये कंडीशन आ जाती है अप स्ट्रीम की। हिंदी में देख लो, एक नाव की गति शांत जल में बताया जा रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी बी की वैल्यू आपको दी है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा पर जाने में 1 घंटे का अधिक समय लेती है। देखो धारा के विरुद्ध का मतलब है कि उसके अपोजिट जाएगी धारा के, और धारा के साथ जाने का मतलब है कि वो धारा के साथ ही मूव करेगी। तो ये धारा के साथ मूव करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। धारा के अपोजिट मूव करेगी तो क्या होगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसी का यूज करना है और आपको धारा की चाल बतानी है। ठीक है, ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो बोट की स्पीड है, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट कौन सा है, अथवा वाला है। मान लेते हैं कि जो बोट की लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हम मान लेते हैं एस है, और बोट की जो स्पीड है, बोट की स्पीड, बोट की स्पीड को मान लेते हैं बी है। ठीक है, डिस्टेंस जो दी गई है डी, वो हमारे पास दी गई है 24 किलोमीटर, ये डी मानते हैं यहाँ पे, डी से न माने डिस्टेंस को डिस्टेंस ही लिख दें, क्योंकि डी को मान लेंगे डाउन स्ट्रीम, इस वजह से इसको डिस्टेंस लिख देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास जो है डिस्टेंस 24 किलोमीटर आवर दी गई है, 24 किलोमीटर है डिस्टेंस हमारे पास दी गई। अब हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है कि जो डाउन स्ट्रीम में समय लगता है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जो समय लगता है कितना, सॉरी, पहले डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी जब पता होगी तभी समय निकलेगा। डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी जो आ जाएगी हमारे पास क्या आएगा, जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड हमने बी मानी है, और जो करंट की स्पीड है उसको हमने एस माना है, तो दोनों का एडिशन आएगा। ये डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी आ गई। अप स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या आएगी, अब अप स्ट्रीम वेलोसिटी ये क्या आ जाएगा, जो बोट की स्पीड है उसमें, बोट की स्पीड में से आपकी स्ट्रीम की स्पीड या धारा की स्पीड कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब वेलोसिटी निकल आई तो हमारे पास जो टाइम का फार्मूला होता है, टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस
डिवाइड बाई डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी हमारे पास टाइम का फार्मूला होता है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी दी गई है आपके पास 24 किलोमीटर, टाइम हमारे पास पता नहीं है। पहले मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डी लग रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा, डिस्टेंस कितनी रहेगी 24, इसके बाद क्या है बी प्लस एस, एक कंडीशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है मान लेते हैं यूपी लगता है, टी यूपी। इसमें क्या है, स्पीड कितनी है 24, और जो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है बी माइनस एस। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इसने बोला है जो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है, जो टाइम कम लगता है वो कितना डिफरेंस है, यानी टी डी माइनस टी एस। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखना है कि किसको टाइम कम लगेगा, जिसके पास स्पीड ज़्यादा हो, और टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, जिसके पास स्पीड कम हो। तो स्पीड इसकी देखो यहाँ पे क्या है, ये स्पीड ज़्यादा है और ये स्पीड कम है, क्योंकि यहाँ पर बी प्लस एस हो रहा है, यहाँ पर बी माइनस एस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो टाइम का डिफरेंस आएगा, जिसके पास ज़्यादा टाइम है, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम इसको ज़्यादा लगेगा, और टाइम कम किसको लगेगा, इसको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 24 डिवाइड बाई बी माइनस एस इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी माइनस, इनका टाइम का डिफरेंस हमको दिया गया है ना एक 1, ये कितना आ जाएगा -24 बी प्लस एस, ये बराबर आ जाएगा 1 आवर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस है कितना है, देख लो फाइंड द स्पीड, ये 1 आवर का डिफरेंस है, ये लाइन लिखी हुई है। मतलब अप स्ट्रीम वाला 1 घंटे ज़्यादा लेता है, और अप स्ट्रीम वाला 1 घंटा ज़्यादा लेता है और डाउन स्ट्रीम वाला 1 घंटा कम लेता है। ये देख लो 1 घंटे का अधिक समय लेता है। बस अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 24 तो बाहर कॉमन ही ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b माइनस एस, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई बी प्लस एस, ये आएगा 1। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर पा जाएंगे। तो 24 एलसीएम ले लो, कितना आएगा b प्लस एस माइनस b माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा b प्लस एस एक ब्रैकेट में, b माइनस एस एक ब्रैकेट में, ठीक। ये बराबर आ जाएगा 1। अब यहाँ से 124 को ऐसे ही रखो, 24 यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ से क्या है, ये b से b कट जाएगा, कितना बचेगा 2s। यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, या फिर एलसीएम ले लेते हैं उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 48 एस, ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस 48s माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कोई कंडीशन बन पाएगी जिससे बी और एस में कुछ रिलेशन हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो बोर्ड की स्पीड आपकी है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसका यूज करना है, बोर्ड की स्पीड कितनी है, ये 18 किलोमीटर, हमने बी माना था, ये 18 किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, बी बराबर कितना रख देंगे 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 48 एस स्ट्रीम की वेलोसिटी है, यहाँ पर बी का करोगे 18 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, एस स्क्वायर
प्लस 48 एट 48 एस माइनस 324, यानी ये 324 होता है किसका, 18 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका खेल है इसका वर्गमूल ही निकालना। देखो ये जो है इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है। इसको ऐसे डिवाइड करना है कि जब इसका एडिशन करें तो 48 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा 324 आए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस 54 लिख दें, अच्छा अगर हाँ ये 54 लिख देते हैं और एस माइनस का 6x कर दें तो ये कितना आएगा 324 बराबर 0। देखो जब 54 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24, 30 और ये आ जाएगा, यानी सही है। मतलब इसको हमें ऐसा फैक्टर करना होता है कि इनका एडिशन करने पर ये वाला आ जाए 48 और जब मल्टीप्लाई करें तो सी और ए का जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई है वो आ जाए, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा सही है, तो इसको कर लेना। ठीक, कैसे करना है, इसको ऐसा आइडिया रखना है कि ये किसके करीब जा सकता है। तो अब बाकी जब एडिशन करोगे तो इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे जब माइनस लगा होता है, यहाँ पे जब माइनस लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा होगा उसमें कुछ घटाया जाएगा। तो इसी बिहार पे हमने देखा। अब 6 और 4 में रिलेशन होती है कि 6 और 4 का मल्टीप्लाई आता है तो 4 आता है लास्ट में, या फिर 8 और 3 का मल्टीप्लाई आता है तब आता है। तो हमने गेस किया तो हमने पहला ही ऑप्शन हमारा ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से एस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा एस और यहाँ पे बचेगा 54, वो भी प्लस का। यहाँ पे 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर एस बचेगा, यहाँ पर प्लस का 54 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एस माइनस 6 और एक तब आ गया एस प्लस 54 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से एस बराबर जब 0 करेंगे, एक्स माइनस 6 बराबर 0 और एस प्लस 54 बराबर 0, अलग अलग जब 0 करेंगे तो एस बराबर 6 आ जाएगा और एस बराबर आ जाएगा माइनस का 54। कभी भी सुना है कि जो स्पीड है धारा की वो माइनस हो जाए, माइनस तो नहीं हो सकती, तो निगेटिव निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ वेलोसिटी, जो स्पीड ऑफ धारा है या स्ट्रीम की जो स्पीड है वो निगेटिव नहीं होगी, करंट की स्पीड निगेटिव नहीं होगी। इसलिए आंसर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ जाएगी कितना आ जाएगा 6 मीटर, जैसे वो दिया हो 6 किलोमीटर पर आवर है उसी हिसाब से किलोमीटर पर आवर, दोनों की यूनिट सेम लिखना है। देखो यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो नंबर काट लिया जाता है, तो यूनिट भी मेंशन करना है। ये 18 किलोमीटर थी तो वो 6 किलोमीटर आ जाएगी। ये पार्ट हमारा 23 कंप्लीट हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा 24। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू तो रहेगा ही। होगा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 हो चुका था। किसका है ये, अभी तक बता ही चुके हैं आपको। ये जो पेपर कोड है वो हम लोगों का 822 HV है। ये भी क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करना है, ये करेंगे या फिर ये करेंगे, लेकिन हम जो सोल्यूशन कराएंगे वो दोनों को कराएंगे। क्लास कौन सी है, क्लास 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, चलो फिर इसको करते हैं। उससे पहले जो है ब्लैंक सीट ले लेते हैं जिससे काम हो हम लोगों का। ब्लैंक सीट मिल चुकी है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है ये देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का मतलब एक खंभा है मान लो, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई गई है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई, ये स्टैचू यहाँ पे एक, ये आप अपना चबूतरा होगा, इसी को पेडेस्टल कहते हैं ना, ये चबूतरा टाइप का है कुछ। इसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगाई जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, मूर्ति लगी है, लगाई नहीं जाएगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का
उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, यानी इसकी जो हाइट है ये बताना है, मूर्ति की, स्टैचू की नहीं बताना, बल्कि इसकी बताना है, इसकी हाइट कितनी है। इंग्लिश वाले देख लें, इंग्लिश वर्जन। A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the length of pedestal. तो आपको लेंथ फाइंड करना है पेडेस्टल की, ठीक है। इसकी लेंथ फाइंड करना है हमको पेडेस्टल की। चलो फिर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही। अगर इसका डायग्राम आप सही बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी है कि मान लेते हैं ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक। पेडेस्टल की हाइट कितनी है ये हमको फाइंड करना है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगाई जा रही है, ये मान लेते हैं मूर्ति है, मोमबत्ती नहीं, ये मूर्ति है, ठीक। ये यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे लगा दी गई है। पेडेस्टल की हमने हाइट मान ली है कि जो इसकी हाइट है वो हमारे पास x है, जो कि हमें फाइंड करना है। और उसके बाद जो मूर्ति है इसकी हाइट हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी हाइट जो है मूर्ति की वो h है, यानी पेडेस्टल की हाइट हमारे पास कितनी है x, और मूर्ति की हाइट h है। अब इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है ग्राउंड से बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो ग्राउंड से बनता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से जाते हैं, ऐसे जाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। ये पॉइंट हम मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, जिसकी पेडेस्टल से डिस्टेंस जो है वो y है, ठीक है। अब कहानी ये हुई है इसमें कि इस पॉइंट से जो टॉप को जब देखा जाता है, ये मूर्ति का टॉप है, ये टॉप है और ये नीचे बॉटम है। टॉप तो पता है जो ऊपर होता है वो टॉप होता है, और ये बॉटम है। इसे बोला कि टॉप से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, यानी ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है। जबकि जो बॉटम से एंगल बन रहा है वो जो एंगल है वो एंगल है 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें बोला है कि एंगल जो टॉप से बन रहा है वो 60 डिग्री है, और जो एंगल बॉटम से बन रहा है वो मेरा कितना है 45 डिग्री। एलिवेशन टॉप एंगल स्टैचू इज 60 एंड सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखो, टॉप ऑफ पेडेस्टल का मतलब है कि जो टॉप पेडेस्टल कहाँ है, यहीं पर तो है। बस बात घुमाइए टॉप टॉप लिख के। इसका तो जो चबूतरा आपका है, जो पेडेस्टल है, इसकी जो टॉप तो यही है ना, और ये जो मूर्ति लगी है इसका बॉटम है ना, तो बात वही सेम है, बस लैंग्वेज अलग रखी। तो आप लिख देंगे लेट कंसीडर द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज x एंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा B है, ये हमारा C है और ये D है। मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन B एंड A इज y एंड हाइट ऑफ स्टैचू इज h। गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट A टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। ये सब लैंग्वेज लिख देना है, ठीक है। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, क्या फाइंड करना है x। पहली बार हम क्या करेंगे, जो एंगल हमारे पास इन एंगल देखते रहना, इन ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, BAC या फिर ABC, ABC, ABC पूरा एंगल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा, एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। tan थीटा के सामने वाली डायमेंशन क्या है, क्योंकि ये पूरी हाइट हमको चाहिए, क्योंकि हमने ट्रायंगल दिया है, तो ये पूरी हाइट कितनी है, x प्लस h, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा, CB डिवाइड बाई बेस कितना है, BA, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब या परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो यहाँ पे क्या है, BA, ठीक है। अब यहाँ पे tan 60 की मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इज इक्वल टू, CB की वैल्यू कितनी है, CB की वैल्यू है x प्लस h डिवाइड बाई BA की वैल्यू क्या है, BA हमारा y है। यहाँ से लगाओ, यहाँ से करेंगे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x प्लस h डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, √3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन लगाओ, दूसरी इक्वेशन क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल, यानी ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABD, ठीक है। ये तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितना है, यानी परपेंडिकुलर x, बेस कितना है, y है। tan 45 की वैल्यू कितना होता है, tan 45 1 होता है, इसलिए x बराबर y। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर y, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चूंकि लिख दोगे बिकॉज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी लिख सकते हो बिकॉज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, साइड पे लिख देना, इसके साथ मैच कराओगे तो सोचोगे इसी का है, ये अलग है, यहाँ पे लिख देना साइड पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे x बराबर y, इसमें क्या है, y की जगह x रख दो, y की जगह इन इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x, इन इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x, पुटिंग इन सेकेंड, मतलब x बराबर y या y बराबर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड पे पुट करने पर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर जहाँ y है वहाँ पे x रख दोगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस h डिवाइड बाई √3। यहाँ से क्या करोगे, x √3 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x प्लस h, ठीक है। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x, इसको इस तरफ भेज देंगे तो √3 माइनस का 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई, थर्ड आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट दी गई है, इसमें बोला गया है कि जो स्टैचू है उसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, यानी हम क्या करेंगे, जहाँ पर h है वहाँ पर 1.6 मीटर रख देंगे, h की जगह 1.6 मीटर गिवन है इन क्वेश्चन, इन गिवन लिख देना, इन क्वेश्चन गिवन, क्या गिवन है, h बराबर जो है स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, ठीक है, इसको रख देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब क्या करोगे, इसमें ये इसको नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे 1.6 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, √3 प्लस 1, और नीचे भी कर देंगे √3 प्लस 1 से, ये माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए √3
प्लस वन, तो यहाँ से √3 + 1 अगर काटेंगे तो कट जाएगा, सेम निकल के आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1.6 √3 + 1, और नीचे क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 0.8 √3 + 1। यही हमारा आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसी का जो अथवा का पार्ट है, ये क्या है, इसमें देखो एक 20 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है हमें। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में क्या है ये देख लो। 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, रोड की दोनों तरफ हैं, which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। चलो फिर करते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट जो अथवा वाला पार्ट है वो, ठीक है, आर वाला जो पार्ट है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा करते हैं। एक पोल हमारा ये है, ठीक, दूसरा पोल ये है, दोनों पोल की हाइट बराबर है, कम ज़्यादा नहीं माना जाएगा। अगर ये x है तो वो भी x है, यानी दोनों पोल की हाइट हमें गिवन है इक्वल, तो ये भी हाइट, मोटाई उटाई सब बराबर है, मोटाई से मतलब नहीं, पोल से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, वैसे मोटाई बराबर है, ये दोनों की हाइट x है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। बीच में इनके रोड है, ये जो है ये रोड है, जो बीच में है वो रोड है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 मीटर है, क्वेश्चन में जैसा बोला है 80 मीटर वाइड है डिस्टेंस। अब आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट कोई आपको बताना है, कौन सा पॉइंट बताना है, तो इनको मिला देते हैं पहले, तो ये मिल जाएंगे, ऐसे मिला दिए, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, ठीक। पॉइंट बी से जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए से बी की जो डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं, ए से बी की डिस्टेंस x है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बी से सी से बी होगी या बी से सी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि टोटल कितनी है 80 में से x घट जाएगा तो ये डिस्टेंस जो बचेगी रिमेनिंग वो बचेगी 80 - x, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी 80 - x हो जाएगी और ये वाली हमारी डिस्टेंस 80x है ये। अब आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू तो बताना है दोनों पॉइंट से किस डिस्टेंस पे है, दूसरा ये बताना है कि जो पोल है, क्योंकि हम यहाँ पे x मान चुके हैं तो इसको h कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम नहीं रखेंगे ना। अब हम इसको क्या कर देते हैं, h बना देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा आ जाएगा मामला। हाइट को मान लेते हैं h, हाइट को क्या मानेंगे h, तो ये मेरा h है, ये भी h है, ठीक, हाइट h हो गई और बेस से डिस्टेंस वो मान ली। अब हमें क्या है, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि आपको हाइट भी बतानी है और जो पॉइंट ए से बी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस बतानी है, यानी x की वैल्यू बतानी है और 80 - x भी बताना है।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ये बताया जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट ए से एक तरफ बन रहा है 60 डिग्री, और दूसरी तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है कितना, वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री। एक तरफ 60 डिग्री बन रहा है, दूसरी तरफ 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री। किसी एक को भी 60 और 45 मान सकते हैं, उस हिसाब से डिस्टेंस निकल आएगी। ये क्वेश्चन में बोला गया है, देख लो, सॉरी एक 30 डिग्री है, 45 नहीं 30 डिग्री है, तो डायग्राम में इसको सही करो, ये 45 नहीं है 30 डिग्री है, इसी वजह से बार बार चेक कर रहा हूँ। ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक, और ये 60 डिग्री है। ये हमें एक गिवन है। अब आपसे फाइंड करना है कि हाइट क्या होगी पोल की, एक बात तो ये, दूसरी बात डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी x की वैल्यू बताना है और 80 माइनस एक्स भी बताना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए बी सी मान चुके हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये सब लिख देंगे कि लेट द हाइट ऑफ पोल h and the point is b, the distance between ab is ab is distance, the distance between a and b is x, and distance between b and c is 80 minus x, ठीक। अब ये पॉइंट जो लिख दिए शब्द लिख देना। अब हमें क्या करना है, यूज करना है इन ट्रायंगल, देखते रहना, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और डी, यानी इस वाले ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ये वाले का, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे 60 डिग्री के सामने से, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा, हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, हाइट कितनी है, h है, बेस कितना है जो कि हमने माना है x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। ब्रैकेट में लिख देंगे कि tan 60 डिग्री जो आया है मेरे पास, ये हमारा कितना होता है, √3, इसका यूज किए हैं, तो इसको यूज किए हैं, इसके लिए दिखा देंगे, इसको हम यूज किए हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, अलग है, थोड़ा दूर लिख देने तो सोचोगे इसी का है क्या, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि बिकॉज tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, ये हम साइड में लिख दिए हैं। अब यहाँ से क्या है, हमारे पास h की वैल्यू निकल आएगी, h इज इक्वल टू आ जाएगा √3x, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, बी सी ई, देख लो बी सी ई, बी सी ई, ये वाला ट्रायंगल बी सी ई, इस वाले ट्रायंगल में करेंगे तो क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बेस क्या है, बेस हमारे पास ये है और हाइट क्या है, h है, यानी tan थीटा होता है हाइट यानी परपेंडिकुलर h, बेस कितना है 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से भी h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 80 माइनस एक्स, डिवाइड क्या होगा √3 से, ये इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। दोनों इक्वेशन में h लिखा है, h बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पर, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वल कर देंगे तो क्या आएगा, √3 x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 80
माइनस का x, इस x को राइट साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 80। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 20, यानी 20 मीटर। तो ए पॉइंट से जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड बी सी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू 80 माइनस x इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई। अब क्या करोगे, जो x की वैल्यू निकल के आई है उसको किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लो क्या है, h बराबर क्या है हमारे पास, h बराबर है ये, h बराबर है √3x। तो यहाँ से हमारे पास h बराबर क्या आ जाएगा, 20√3 मीटर। तो ये हमारा हाइट भी निकल आई, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस भी निकल आई, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर मिल गए आपको। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और थैंक यू तो बना ही रहेगा हमारा आपके साथ। अब इसके बाद जो मिलते हैं तो इसके बाद 25 क्वेश्चन करते हैं, ठीक, फिर उसके बाद 26, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 25 ही करेंगे इसके बाद लास्ट। तो ये पेपर पूरा सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है किसका, क्लास 10 का जो पेपर मॉडल पेपर नहीं, जो पेपर हुआ था जिसका कोड हमारे पास कितना है, कोड जो है वो 822 है HV। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, या तो ये कर लेंगे या फिर अथवा ये वाला रसीद वाला। तो इसमें देखते हैं, करते हैं, दोनों क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको करना हो कर लेना। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलास से जूस देता है। ये जो आकृति आपको दी जा रही है उसका गिलास है। ठीक है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, इसका जो व्यास है, व्यास जो आपका बेलन है, जो गिलास है कितना है, 5 सेंटीमीटर। परंतु गिलास के निचले तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, ये गोला अर्धगोला दिख रहा है। इससे ये होता है कि ये इतनी हाइट तो कवर कर लेता है। ठीक है, ये अर्धगोला दिख रहा है इसमें। ठीक, इसके विषय में बताया जा रहा है कि इससे जिससे क्या होता है, गिलास की धारिता कम हो जाती है, यानी जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी यानी जो वास्तविक है एवं जो आभासी है यानी जो वास्तव में वो देता है, मतलब देखने में तो ज़्यादा लगता है आभासी है, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे तो लगेगा हाँ गिलास बड़ा है ना, लेकिन इसका जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसकी वजह से इसमें जो वास्तविक जूस है वो कम आएगा। ठीक, अब आपको यही बताना है कि आभासी धारिता का मतलब है कि यहाँ पर हमको वॉल्यूम बताना है। ये धारिता शब्द लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम बताना है। ठीक, अब इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन देख लें। इसमें क्या है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। ग्लास आपको दिखा दिया गया है। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमीस्फेयर, यानी जो बॉटम का पार्ट है वो हेमीस्फेयर का है, ये जो पार्ट है। रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, दो ये ऊपर हाइट आने की वजह से अगर सीधा सिंपल सा रहता ग्लास, ठीक है, इसका डायमीटर ऐसे रहता, फिर अगर ऐसे हो जाता ये, ठीक है, ये बंद है नीचे से, तो उस केस में जो है जूस की कैपेसिटी पूरी आती, वॉल्यूम उसका बराबर रहता है, लेकिन ये उभरे की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो गया है। तो वही है हेमिस्फेयर रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास,
इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, जो हाइट दी जा रही है 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी का मतलब है जो देखने में ज़्यादा लग रही है, एपरेंट का मतलब है पूरा हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ये दो केस हैं। कुल मिला के ये उभरा हुआ पार्ट अगर जब इंक्लूड हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो जूस है उसका जो वॉल्यूम होगा, देखो कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम होता है और धारिता जो हिंदी में लिखा हुआ है उसका मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक, ये उभरे हुए पार्ट की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन देखने में तो हमें लगेगा ना बाहर से कि भाई ये बहुत है, क्योंकि अंदर झाग में जब पीने के बाद ही पता चलता है ना कि ये उभरा हुआ पार्ट था। उसको भी ध्यान दोगे जब। ठीक है, तो इसमें क्या है, करो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको गिवन है उसका यूज करेंगे। ठीक, डायग्राम बना लेते हैं पहले कि ये हमारे पास क्या है, ग्लास है। ग्लास का जो डायमीटर दिया गया है हमको क्वेश्चन में, वो डायमीटर कितना है, डायमीटर जो गिवन है वो हमको दिया गया है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर कितना था, 5 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब है डायमीटर, यहाँ पे देख लो ये डायमीटर दिया जा रहा है 5 सेंटीमीटर, उसको बना देंगे। डायमीटर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 5 सेंटीमीटर है यानी ये पूरा हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर है इसका, 5 सेंटीमीटर लिख दो, 5 है ये, सेंटीमीटर यूनिट है इसमें। ठीक, इसकी वजह से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस जो हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 5 का आधा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में कहानी ये है कि ये जो गिलास है, इस गिलास का डायमीटर होना चाहिए था लगभग ऐसे, ये डॉट डॉट करके हम दिखा रहे हैं आपको, यानी इसके नीचे वाला जो डायमीटर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसने डायमीटर को क्या किया है, इसने इसको ऐसे ऊपर उठा दिया है, हेमीस्फेयर बना दिया अंदर। ठीक है, इस हेमीस्फेयर के बनाने की वजह से क्या हुआ है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, और आपसे पूछ रहा है कि यही जो कैपेसिटी कम हुई है कितना है और देखने में कितनी है। इसके विषय में ये बताया जा रहा है कि जो इसका हाइट है, ग्लास की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, ये गिवन हमको क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो क्योंकि डायमीटर तो सेम है दोनों का, बस हेमीस्फेयर नीचे बना है, तो ये डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस भी 5 हो जाए 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर में अगर हमारे पास बनता है कोई हेमीस्फेयर, अगर ये हेमीस्फेयर है इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट जो हमारा क्या होगा, ये रेडियस है आर, तो ये भी जो होगा यहाँ सेंटर से ये जो होगी हाइट इसकी, ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, क्योंकि हेमीस्फेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। यही समझना था यहाँ पे, क्योंकि हम सोचेंगे हेमीस्फेयर की हाइट नहीं दी गई तो कैसे बनेगा, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी पॉइंट जो हम बोले हैं लिखना भी है और बताना भी है। तो हमें क्या निकालना है, एपरेंट कैपेसिटी, यानी एपरेंट कैपेसिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, आभासी धारिता। क्या निकालना है, एपरेंट कैपेसिटी। तो एपरेंट कैपेसिटी क्या होगी, एपरेंट कैपेसिटी जो होगी, एपरेंट कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी का मतलब है जो वॉल्यूम हमको दिख रहा है, ये बाहर से, जो बाहर से आभास हो रहा है, इसका वॉल्यूम लेना है।
क्या लेना है, वॉल्यूम जो भी बाहर से दिख रहा है, अंदर से हमें कोई मतलब नहीं, आभासी जो बाहर से दिख रहा है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही हमारा एपरेंट, वही हमारा एपरेंट कैपेसिटी है। समझ गए। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यही निकालना है। तो चलो यहाँ पे लगाओ, पाई की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दी गई है, क्या यूज करना है, 3.14। पाई की वैल्यू क्या यूज करना है, 3.14। ठीक है। रेडियस, रेडियस कितनी निकाली हमने, 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। 3.14 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14, और 2.5 का जो स्क्वायर होता है क्या आएगा, 6.25 मल्टीप्लाई 10, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.14 इंटू 62.5। इसका मल्टीप्लाई जब करना है, मल्टीप्लाई करो कितना आता है निकल के, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, 25 का पहले इसमें करते हैं, फिर 25 का इसमें करते हैं, दो तरीके आ जाता है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एप्रन कैपेसिटी, पहला आंसर हमारा आ गया। इसलिए एप्रन कैपेसिटी, एप्रन का मतलब जो बाहर से हमको दिखावा दिख रहा है लेकिन अंदर के विषय में नहीं पता, एप्रन कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ये एप्रन कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर है, या सिलेंडर बोले या ग्लास बोले, क्योंकि हम लोग ग्लास यूज कर रहे हैं, इस वजह से इसको ग्लास लिख दो, ठीक है। तो एक पार्ट तो आपका हो गया, थोड़ा आंसर मिल गया। अब 6 नंबर का 3 नंबर का काम हो गया। अब क्या है, अब कहानी ये है, क्योंकि एप्रन तो मिल गया हमको, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है इसके लिए देख लो। ये जो उठा हुआ भाग है हेमिस्फेयर, जो इसका वॉल्यूम होगा उतने पार्ट का हमको नुकसान होगा, यानी इस वॉल्यूम के पार्ट के बराबर हमको नुकसान होने वाला है। तो हमें क्या करना होगा, हेमिस्फेयर जो बन रहा है अंदर, उस हेमिस्फेयर का हमें वॉल्यूम निकालना होगा, वही वॉल्यूम हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा भद्दा है वो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, जो भी स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका आधा हो जाएगा क्योंकि हेमी लिखा है, तो मतलब हमारे पास जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हेमी है तो इसका मतलब सेमी का काम कर रहा है, ये कितना होगा, 2/3 पाई आर, जो रेडियस होगी वो आर क्या है, आर क्यूब। अगर हेमी स्फेयर ना होता तो वॉल्यूम क्या होता, पूरा स्फेयर होता तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये हेमी स्फेयर है तो इस वजह से इसका वॉल्यूम आधा हो गया। अब इसको निकालते हैं, हमारे पास 2.3, ये तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमने बताया कि 3.14 रखना है, और आर की वैल्यू क्या रखना है, रेडियस हमने बताई थी 2.5 आएगा इसका भी, तो इसका क्यूब करना है, ठीक। तो हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो 2.3 ये आ जाएगा 3.14, और यहाँ पे आ जाएगा 625, किसका 2.5 का स्क्वायर, यानी पॉइंट लगा दिया है, और एक 2.5 और आ जाएगा, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे पास, ये निकल के हमारे पास आ जाएगा 32.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है। और यूनिट रखना बहुत जरूरी है, यूनिट नहीं रखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे हो, सेंटीमीटर क्यूब करो इसको भी, ठीक। ये हमारा आ गया क्या, ये ये वो वॉल्यूम है जो कि हेमीस्फेयर की वजह से आया है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ग्लास था उसमें इतना वॉल्यूम हमको कम करेंगे, वही हमारा रियल वॉल्यूम होगा, वही हमारा वास्तविक वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या आएगा, एक्चुअल बोले या रियल, एक्चुअल वॉल्यूम वो आ जाएगा मेरे पास टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि अभी हमने निकाला था एप्रन था, वही टोटल था, माइनस वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम हमने कितना निकाला, अभी जो हेमिस्फेयर का निकाला था एप्रन वाले को ही टोटल कहा गया, कितना 196.25, इसमें इतना घटा दोगे 32.7 सेंटीमीटर क्यूब, बाद में लिख देंगे यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, अब इसको जब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे पास, 163.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब है, यानी एक आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, जो एप्रन था यानी जो टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए थी, देखो जूस उसको इतना देना चाहिए था, लेकिन उसने ये हेमीस्फेयर का यूज करके इतना दिया है, पैसे पूरे के लिए हैं लेकिन माल कम दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट है इस पेपर का, इसमें रशीद गॉट अ स्पिनिंग टॉप लट्टू, यानी उनके पास जो है लट्टू है, हैज बर्थडे प्रेजेंट, इसको बर्थडे में गिफ्ट मिला है, विच सरप्राइजिंग हैड नो कलर ऑन इट, मतलब उसमें कोई कलर नहीं है, ही वांट टू कलर इट विद क्रेयॉन, मतलब वो कलर करना चाहता है, द टॉप इज शेडेड लाइक अ कोन, यानी जो इसका टॉप है वो कोन की तरीके दिख रहा है, बाय अ हेमिस्फेयर, यानी जो कोन बना हुआ है ये हेमिस्फेयर से शेडेड है, याद रखना हेमिस्फेयर है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, जो इसका अंदर का है वो 5 सेंटीमीटर है, एंटायर टॉप ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, सॉरी जो ओवरऑल, जैसे ये हमारे पास कोन शेप बन गया, ठीक है, लट्टू का, ठीक है। इसके बाद ये जो हेमिस्फेयर साइडेड है, इसकी इसकी जो टॉप हाइट यहाँ से लेके और जो इसकी लट्टू की जो नोक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये सब 5 सेंटीमीटर है, वही बता रहा है यहाँ पे। डायमीटर जो है इसका टॉप का, यानी ये जो हेमिस्फेयर बन रहा है इसका जो टॉप है, अगर हमारे पास कोन रहता है तो कोन का जो ये है पोर्शन, इसी में हेमिस्फेयर बना हुआ है, तो इन दोनों का जो रेडियस है वो कितना है, डायमीटर कितना है, यानी रेडियस नहीं था, डायमीटर कितना है 3.5 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, पाई बाई टू, पाई बाई सॉरी पाई इज इक्वल टू 22/7, हिंदी में एक बार देख लो, हिंदी मीडियम वाले। रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार में के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं है, क्या है, कलर नहीं है, वह इस पर अपने मोमियो रंगों से रंगना चाहता है, यानी उसके पास जो रंग है उसे वो रंगना चाहता है। लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अधरोपित है, यानी ये शंकु के आधार का है, ठीक है, ऐसे लट्टू है, ये शंकु बन गया, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। लट्टू की पूरी हाइट जो है, हाइट यहाँ से ली जाएगी यहाँ, और इसकी नोक तक जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका जो डायमीटर है लट्टू का यहाँ पे वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, जैसा दिखाया गया है ये आपको डायग्राम में। रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, मतलब जो रसीद कलर करेगा उसका क्षेत्रफल आपको बताना है, और जो यहाँ पे हमें यूज करना है पाई की वैल्यू 22/7, ये यूज करना है, ठीक है। सबसे बड़ी पहले बात ये आती है कि जो कलर यूज करेगा रसीद वो किस हाइट तक करेगा, ये देखना होगा।
कहाँ पे करेगा। ठीक, तो ये इसके लिए ये कलर ले लेते हैं। इसमें क्या है, मतलब उसको क्या है, अगर रसीद कलर करना चाहता है तो ये बॉर्डर कलर करे पूरा, ठीक है, ये करेगा कलर, यहाँ पर भी कलर करेगा और यहाँ पर भी कलर करेगा। यानी ये जो हमने आउटसाइड लाइन बना दी है, इसके चारों तरफ इसको कलर करना होगा, तभी इसका लट्टू कलर हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा हेमिस्फेयर है, अगर ये हेमिस्फेयर हमारे पास है ऐसे और उसको कलर करना है, तो हेमिस्फेयर का जो पूरा का पूरा भाग है, यानी ये सरफेस एरिया हमको पूरा लेना होगा चारों तरफ का। और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। ठीक है, सर्किल का जो ओवरऑल सर्किल होता है उसका सरफेस एरिया होता है 4πr², क्योंकि ये हेमिस्फेयर इसके लिए आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो ये शंकु वाला बचा, उसको ये भी करना होगा, इसको भी पूरा करना होगा, यानी इसका सरफेस एरिया निकालना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कलर करेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टू कलर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ गए, यानी दोनों एरिया हमको लेने होंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन कौन है, 25 का जो अथवा करके है या आर करके है वो वाला क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ कलर, कितने एरिया में कलर करना है उसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ठीक है, हेमिस्फेयर प्लस प्लस में क्या आएगा, जो कर्व सरफेस एरिया है किसका, कोन का, कर्व सरफेस एरिया ठीक है, क्या है, कर्व सरफेस एरिया कोन। यानी आपको जो एरिया निकालना है, हमने बताया ये कंडीशन कुछ ऐसी है, ये हमारे पास कोन है और इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर रखा हुआ है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है कि ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो इसका जो सरफेस एरिया अलग निकला, और इसके बाद ये जो कर्व एरिया है, जो कोन है, ये वाला पार्ट, इसका अलग सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, ये दोनों को मिला के टोटल सरफेस एरिया को हमको कलर करना है। तो हमने बता दिया कि हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2πr²। ठीक, अब इसके बाद हेमिस्फेयर के बाद जो उसका आता है किसका, कोन का, उसका क्या सरफेस एरिया होता है, πrl। समझ गए, यानी हमारे पास फार्मूला क्या लग जाएंगे, इसमें सीधे फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ जाएगा, 2πr², ये सरफेस एरिया होगा मेरा हेमिस्फेयर का, प्लस πrl, ये किसका होगा, πrl जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर जो एल जो है वो एल क्या है, एल हमारे पास है जो हाइट होती है, तिर्यक हाइट कैसे निकाली जाती है, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर सॉरी कोन प्लस रेडियस, इससे हाइट निकाली जाती है। ठीक, अब सारा खेल हमारे पास है यहाँ पर हाइट निकालना, किसका हाइट निकालना, कोन की हाइट निकालना, क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, हाइट दी गई है हमको कितना, 5 सेंटीमीटर। समझ रहे, क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर पूरी हाइट दी गई है टॉप से।
लेकिन हमें हाइट कितनी निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है। कौन सी हाइट, ये हाइट निकालनी है, यही हाइट हमारी कोन की होती है। जब ये हाइट निकल आएगी तो ये हमारे पास निकल आएगी क्या, ये तो गिवन है कितना है, जो रेडियस हमारे पास है उस रेडियस का कितना है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर इसको आधा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा रेडियस, तो इसको आधा करेंगे कितना आएगा 1.75 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये हमारा हेमिस्फेयर है, इसका मतलब ये जो रेडियस है वही ये रेडियस है। हेमिस्फेयर में रेडियस ही तो बराबर होती है। अगर हमारे पास ये कर्व बना हुआ है, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस अगर है आर है तो ये भी तो रेडियस होती है। अब हमारे पास ये, इसका मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी, यानी हाइट, ये हाइट हमारे पास हो जाएगी 1.75 सेंटीमीटर। जब ये हाइट इतनी हो जाएगी तो रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट, ये क्या करेंगे 5 में से माइनस कर देंगे 1.75 सेंटीमीटर, तो हमारे पास रिमेनिंग हाइट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, इसको घटाएंगे तो इसमें घटा लेते हैं यहाँ पे साइड पे 5.00 से 1.75, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, यानी ये हमारे पास आ जाएगी 225 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट आ गई किसकी, जो कोन है। ठीक, सारी वैल्यू निकल आई, अब हमको इस वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। इस वैल्यू को पुट करके हम आंसर निकाल देंगे। अच्छा, ये मेरे पास ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा, ये 1 है ना, तो ये 3 आ जाएगा। 3.75 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई किसकी, ये जो हमारे पास कोन है। बस अब इसका तो सब वैल्यू हमको पता है, इसे पुट कर देते हैं सीधे, तो क्या आएगा 2, पाई की जगह कितना यूज करना हमें 22/7 क्वेश्चन में दिया है, और रेडियस कितनी आ जाएगी 3.5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इसका, ठीक है, प्लस पाई की जगह कितना है 22/7, इसके बाद यहाँ पे आर कितना है 3.5 डिवाइड बाई 2। अब बात आई किस एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू हमारे पास होगी एच का स्क्वायर, एच कितना है हमारे पास, ये निकला है, एच कितना है, ये एच है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 3.25 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 1.75 का होल स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू जो है ये अंडर रूट के अंदर है 1/2। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू की जो निकल के आएगी वो आएगी हमारे कितनी आ जाएगी 19.25 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन करना है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सरफेस एरिया चाहिए। अब इसकी बात करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे सब वैल्यू पुट करने के बाद, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, इससे 7 से काट देंगे तो यहाँ से 11, 2 से इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ 7 से काट देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, पॉइंट का होगी, तो कितना आ जाएगा 0.5। अंदर जो निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना आ जाएगा 10.56, इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे इसका कितना आ जाएगा 3.0625, 1/√2, ये स्क्वायर के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास 19.25 सेंटीमीटर तो आ ही गया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5, 5.5, इसका जब रूट करके निकालेंगे एडिशन करके ये लगभग आ जाएगा 13.625, ये 1/√2, ये पावर लगी हुई है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 19.25 और इस प्लस कितना है 5.5। अब इसका जब अंडर रूट निकाल लेंगे अंदर तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3.969। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखते हैं,
तो यहाँ से हमारे पास 19.25 तो रहेगा ही, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 19.80। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारे पास सरफेस एरिया है। ठीक है, इस इतने एरिया में वो जो रसीद है उसको कलर करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर रहा, तो इसका सरफेस एरिया ये आ जाएगा। देखो ये दो क्वेश्चन, दो में से कोई एक करना है। ठीक है, इसको करोगे तो कम कैलकुलेशन है, इसको करोगे तो ज़्यादा आएगा, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चला जाता है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक, तो ये हमारा सेट पूरा कंप्लीट हुआ। कौन सा, 822 HV सेट था, पेपर था क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड का। ठीक, सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक एक, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में। अब आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और थैंक यू मेरा आपके साथ रहेगा आपके लिए।